हम सब विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहने की, बातचीत बहुत आहिस्ते से और रॉयल्टी से करने की, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करने की, कभी भी होपलेस नहीं बनने की, सदा आशावादी बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षण। हम सब ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई स्व परिवर्तन मांगती है, इसलिए हम आत्माओं के प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमें पुरानी आदतों को यूज़ करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन हमें वो 63 जन्म धारण की हुई जो बुराइयां हैं उनको यूज़ नहीं करके पेपरों को पास करना है। इसलिए हम आत्माओं को 8 पेपरों की तैयारी कराने वाले शिव पिता परमात्मा समझ देते हैं कि जब पेपर आते हैं, फिर चाहे वो 5 विकार रूपी माया के पेपर हों या फिर 5 तत्वों अर्थात प्रकृति के द्वारा पेपर हों या प्रकृति के द्वारा बने हुए साधनों के न प्राप्त होने के पेपर हों, लौकिक परिवार के द्वारा पेपर हों, अलौकिक परिवार के द्वारा पेपर हों, इविल सोल के द्वारा पेपर हों, शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर हों या फिर गंदी वृत्ति दृष्टि वाली आत्माओं के द्वारा पेपर हों, किसी भी तरह के पेपर में हमें घबराना नहीं है, बल्कि फुल स्टॉप देकर शांत चित्त रहकर अचल अडोल रहकर उन पेपरों को फुल पास करना है। बाबा की यादों में रहना है, सफलता मूर्त भव का वरदान प्राप्त करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो क्वेश्चन मार्क में नहीं आना है, क्यों आया, कैसे आया, ऐसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पेपर तो आएगा ही आएगा। क्यों क्या करने से तो हम टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम सोचते रहते हैं उस पर या घबराते रहते हैं तो हम उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप लग जाए, तब हमारी क्लास जो है वो चेंज होगी, अर्थात हम पेपर में पास होंगे। जब तक हम प्रश्न करते रहेंगे, जब तक हम सोचते रहेंगे, तब तक वो पेपर बार बार हमारे सामने आता रहेगा। इसलिए प्रश्न करना ही खत्म कर देना है और बिंदी लगा देना है। जो फुल स्टॉप लगाते हैं, मीठे बाबा कहते हैं, वो फुल पास होते हैं पेपरों में, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना माना बिंदी की स्टेज में स्थित हो जाना, पावरफुल स्टेज में स्थित हो जाना, नॉलेजफुल स्टेज में स्थित हो जाना, परमात्मा के साथ वाली स्टेज में स्थित हो जाना। बिंदी रूप में स्टेज, बिंदु रूप की जो स्टेज है उसमें स्थित होकर हमें देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। अर्थात दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, वो हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए, वो हमें डिस्टर्ब न करे। इतना शक्तिशाली हमको बनना है। हमें जो बाप ने सुनाया है वो सुनना है, जो बाप ने हमको दिया है वो देखना है, तब हम फुल पास हो जाएंगे।
और फिर पास होने की निशानी यही है कि सदा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे और चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। तो विधि पूर्वक हमें वरदान को फलीभूत करना है, हर तरह के पेपर का जो है स्वागत करना है, लेकिन विधि जो है वो फुल स्टॉप लगाकर पेपरों को पास करना है। स्व उन्नति प्रति ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा कहते हैं कि अगर स्व उन्नति करनी है तो फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन इसका त्याग कर दो। प्रश्न करेंगे, करेक्शन करते रहेंगे, कोटेशन करते रहेंगे, कोटेशन सुनाते रहेंगे लोगों को, तो लोग स्वीकार तो करेंगे नहीं और ना ही कोई बदलाव आएगा। परिस्थितियां भी आएंगी, सब तरह के विघ्न भी आएंगे, ऑपोजिशन भी आएंगे। अगर हमको स्व उन्नति करनी है तो हमें कभी भी प्रश्न नहीं करना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, या फिर कोई बाबा का कोटेशन ये नहीं सुनाना चाहिए। इस तरह की आदतों को त्याग कर हमें अपना कनेक्शन परमपिता परमात्मा जी के साथ ठीक रखना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी संस्कार है, वैरायटी पुरुषार्थ है, वैरायटी हिसाब किताब है, वैरायटी समझ है। सब अपनी अपनी विधि से चलेंगे। अगर हम उन्हें देखेंगे तो भिन्नता होने के कारण क्यों क्या के प्रश्न उठते रहेंगे। फिर हम करेक्शन भी करेंगे, क्योंकि हमारा करेक्शन माइंड बन जाता है, तो आधा कल्प का करेक्शन माइंड फिर से वही आदत इमर्ज हो जाती है। क्वेश्चन करेक्शन करते हैं, फिर मुरली के महावाक्यों को कोटेशन की तरह अर्थात प्रमाण के रूप में सुना देते हैं, तो फिर आत्माएं उसको स्वीकार नहीं करती हैं, संस्कारों का टकराव होता है, हमारी जो सेल्फ प्रोग्रेस है वो तो वहीं की वहीं रुक जाती हैं, हम फिर इन्हीं में लगे रहते हैं। क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन सुनाना अर्थात देह अभिमान में आना। तो ऐसे में जब देह अभिमान में है, हम किसी को विशेषता देखते नहीं हैं, अवगुण देखते हैं, फिर से हम बेदाग बन जाते हैं। जबकि हमको बेदाग बनना है हमको, और फिर हम क्या बन जाते हैं, दाग वाले बन जाते हैं। तो बेदाग बनने की विधि भी इसमें ख़राब हो जाती है। फिर कई बार साथ में घरों में भी रहते हैं, तो जब हम करेक्शन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं या हम कोटेशन सुनाते हैं, अगर कोई सही विधि से नहीं चलता है तो फिर बहसबाजी हो जाती है, खिटपिट होती है और आत्माएं स्वीकार भी नहीं करती हैं, और हमारी स्व उन्नति वहीं पर फिर रुक जाती हैं। मीठे परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं, दैहिक दृष्टि से किसी को देखो ही नहीं। पुरानी आदतें हैं हमारी क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन सुनाने की, उसको छोड़कर हमें अब स्व चिंतन करना है, स्व को देखना है, स्व की कमी कमजोरियों को देखना है, उसको हटाना है, स्व उन्नति का सोचना है। उसके लिए हमको अपना कनेक्शन जो है बाबा से ठीक रखना है। कनेक्शन ठीक रहेगा, अब हम सब याद में रहेंगे तो हम उन्नति करते रहेंगे। इसका प्रभाव फिर स्वतः ही सब कुछ ठीक कर देगा। वैसे भी मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं और हम सब सारे स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट को अपने को देखना है ना, दूसरों को तो देखना नहीं है। जब हम खुद ही पढ़ रहे हैं, जब हम खुद ही ठीक कर रहे हैं अपने आप को, तो हम किसी और को क्वेश्चन करेक्शन नहीं कर सकते हैं, कोटेशन नहीं सुना सकते हैं। हम अपने पुरुषार्थ को लेकर भी कई बार प्रभु से प्रश्न कर बैठते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे में क्यों बदलाव नहीं आता है। फिर बाबा को कह देते हैं और कि औरों को फिर हम दोष दे देते हैं और बाबा को कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा को ही करेक्शन कर करके दिखाते हैं, फिर बाबा के महावाक्य ही उनको ही सुना देते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था, फिर ऐसा हो रहा है। अब इससे क्या होता है कि हम परमात्मा के साथ जो हमारा लिंक होता है वो टूट जाता है। तो परमपिता परमात्मा फिर हम आत्मा को समझ देते हैं कि आप अपने कनेक्शन को ठीक रखो, कनेक्शन को ठीक रखो, तो हम स्वतः ही स्व उन्नति के मार्ग पर चलेंगे, अपने को हम करेक्ट करेंगे, फिर कभी भी कहीं भी हम गफलत नहीं करेंगे, राइटियस मार्ग पर ही हम चलेंगे अगर हम बाबा की यादों में रहते हैं, अगर हमारा कनेक्शन ठीक रहता है तो। इसीलिए स्व उन्नति करनी है तो मीठे मीठे परमात्मा हमको समझते रहें, पुरानी आदतों को अब त्याग दो,
और अपना कनेक्शन ठीक रखो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करना है, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। अंत समय में मीठे परमात्मा हमको बोल रहे हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति चाहिए। मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति के द्वारा ही हम स्वयं का जो अंत है उसको सुहाना बना पाएंगे, उसके निमित्त हम बन सकेंगे। उस समय बाबा कहते अगर हमारी मनसा निराकारी होगी तो वो शक्तिशाली होगी, और निराकारी होगी तो परमात्मा से कनेक्टेड होगी। तो सशक्त मनसा अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति होगी हमारे पास। एक परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तब हम बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को अब हमको जितना हो सके जमा करना है। अभी से हम इसको यूज़ करेंगे, अभी से हम निराकारी मनसा रखेंगे, अभी से हम परमात्मा से लिंक्ड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो हम बेहद की सेवा में हाजिर रह सकेंगे। फिर सेफ्टी भी हमारी उसी में है। सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को हमको जमा करना है। हमको निर्भय रहना है और निराकारी मनसा के साथ खौफनाक दृश्य को देखते हुए सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना का, श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग देकर उनकी तरह तरह की अग्नियों को समाप्त करने की सेवा करनी है। विश्व की सभी आत्माएं प्रभु के बच्चे हैं। सभी को खुशखबरी सुनानी है कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। ये संदेश सभी को देना है, क्योंकि इस वक्त अशांति है और आत्माएं शांति ही ढूंढ रही हैं। तो शांति की तलाश में जो आत्माएं हैं उन आत्माओं को सत्य संदेश जो देना है, ताकि उनके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएं। याद में रहने का इशारा हमको बार बार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको एवर हेल्दी बनना है, हमको सदा पावन बनना है। इसलिए जब कभी यूँ तो हमको याद की यात्रा में रहना है, फिर भी अगर हम नहीं रहते हैं तो फिर जब कभी समय हमको मिले तो हमको याद में रहने का अटेंशन रखना है। नहीं तो हमें तो चलते फिरते उठते बैठते हमको याद में रहना है। सवेरे सवेरे का टाइम जो है वो बहुत अच्छा है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का। उसके लिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे स्नान करो, एकांत में चक्र लगाओ, नहीं तो फिर बैठकर याद करो। और अगर हम मधुबन में हैं तब तो कमाई ही कमाई है। सारा समय हम वहाँ पर याद में रहकर सफल कर सकते हैं। याद से ही विश्व का मालिक हम बन सकते हैं, क्योंकि याद से ही हमारे में संपूर्ण परिवर्तन आएगा। याद से ही हम अपने आप को क्वालिफाई कर पाएंगे सत्युग के लिए और निराकारी धाम में जाने के लिए। सभी दुनिया में इस समय शांति चाहते हैं, और लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि शांति स्थापन कैसे होगी। और फिर बाबा ये भी समझ देते हैं कि कल पहले शांति अनुभव की होगी, तभी तो फिर से इच्छा उठती है ना कि हमको शांति चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि आत्माओं को समझाओ कि जब लक्ष्मी नारायण थे सृष्टि रूपी ड्रामा में राज्य करते थे, तब इस विश्व में शांति थी, क्योंकि वहाँ पवित्रता थी। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख भी है, वहाँ शांति भी है। जैसी शांति की तलाश में आत्माएं हैं, वैसी शांति जो है 5000 वर्ष पहले थी। और फिर से मीठे परमात्मा उसको स्थापन कर रहे हैं। हिम्मत रख के समझाना है सत्य को, और हिम्मत रख के छपवाना है सत्य को। मीठे परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, ये समझ का यज्ञ है, जो हमें समझ देता है कि अशांति दुनिया में है क्यों, दुख दुनिया में है क्यों। तो समझ से फिर हम उस कारण को हटाते हैं जीवन से, तो फिर निवारण हो जाता है, जीवन में सुख और शांति आ जाते हैं। तो ज्ञान जो है वो हमको समझ देता है, हम ही इसका कारण बनते हैं दुख और अशांति का, और फिर हम ही को अब निवारण करना है समझ से। उन तमाम चीज़ों को छोड़ देना है जो दुख और अशांति का कारण है। जो बातें मीठे परमात्मा समझाते हैं वो हमको बिल्कुल नहीं भूलनी है। देवी देवता धर्म का जब राज्य था तो एक ही धर्म था, पवित्रता का धर्म था, और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति तो मौजूद होती है। सत्य को आखिरकार आगे चलकर सब समझ जाएंगे। उससे पहले मीठे परमात्मा की चाहना है कि सभी को ये खुशखबरी सुना दो। धीरे धीरे सब समझ ही जाएंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा। विश्व में फिर से शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से हम सभी आत्माएं हमेशा खुश रहेंगे। सारा मदार हम आत्माओं के पुरुषार्थ पर है।
जो भी टाइम मिले मीठे परमात्मा कहते हैं उसे याद में सफल करो। याद से भले कर्म भोग आएगा, लेकिन हम तो भी आत्मा जो है वो हेल्दी ही अनुभव करेगी, क्योंकि याद से आत्मा सशक्त बनती है। और जब पावरफुल सोल होती है तो फिर वो बॉडी की किसी भी व्याधि को आराम से पार कर लेती हैं। हम आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ, और फिर मैं वो करूँगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। याद जो है वो एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही है, इसलिए याद को बिल्कुल हल्का नहीं लेना है। याद से ही हम सारी परीक्षाएं पास कर जाएंगे, याद से ही हम कर्म भोग को भी सहज चुकतू कर लेंगे। देह अभिमान और देह अभिमान की कमी कमज़ोरियां जो हैं वो रोग की जड़ हैं। इसलिए सन्यासी भले पवित्र रहते हैं, लेकिन पैदा तो विकारों से ही होते हैं और खाते पीते तो गृहस्थ वालों से ही हैं, इसीलिए वो भी बीमार ज़रूर पड़ते हैं, हालांकि ब्रह्मचर्य में रहते हैं। स्वर्ग प्रभु की स्थापना है, वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है इस समय। अभी परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को फिर से राजा बनाते हैं, फिर से सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न बनाते हैं, और फिर हम आत्माओं को दाता बनकर वो जो 7 गुण हैं उसका सहयोग देने की समझ देते हैं। जब हम इसका सहयोग देते हैं तो फिर हमको देने की आदत पड़ती है, नहीं तो कलयुग में लेने की आदत पड़ गई है, वहाँ से भी लेना है, यहाँ से भी लेना है। देने की आदत जो है फिर वो हम प्रभु परमपिता परमात्मा से सीखते हैं, और फिर से वो सूक्ष्म जिम्मेवारियाँ जो हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की, वो जिम्मेवारी जब पूरी करते हैं तो सिर का ताज मिलता है, और जब हम संपूर्ण पवित्रता धारण करते हैं तो हमको फिर लाइट का ताज मिलता है। अभी हम राजाई घराने के जो संस्कार हैं वो धारण करते हैं, लेकिन हम जितना सिंपल रहेंगे, जितना ऑर्डिनरी रहेंगे, उतना हम ये पुरुषार्थ कर पाएंगे। अभी सब चीज़ों से हम बेगर बनते हैं, सब कुछ प्रभु को सौंपते हैं, फिर उनके डायरेक्शन पर चलकर राजा की जो विशेषताएं होती हैं उसको धारण करते हैं। सुखधाम एकदम सतो प्रधान दुनिया है, वहाँ जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर से सर्वगुणों से संपन्न बन रहे हैं, विकारों को यूज़ नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। देह के जो दाग लगे हुए हैं, हमारे देहभान देह अभिमान के जो दाग लगे हुए हैं, उन दागों को मिटाना है और संपूर्ण अहिंसक बनना है। हमें पक्का ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना है, सच्चा ब्राह्मण बनना है। शांति की स्थापना का कार्य अगर करना है तो फिर हमको शांत स्वरूप रहकर सहयोग देना है। अगर हम नहीं सहयोग देते हैं तो फिर हम शांति धाम इज्जत से नहीं जाएंगे, सजा खा कर जाएंगे। इसीलिए अपने स्वधर्म में हमको टिकना है। मीठे परमात्मा हमको तीनों कालों की समझ देते हैं और हमको कहते हैं अपने चित्त को अब शांत करो, इस चित्त को प्रश्नों से मुक्त कर दो। हम सब विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हैं। तो पहले बाबा कहते हैं चेक करो, अपने में शांति की शक्ति को जमा करो। अशांत करने वाली बातें बहुत सारी आएंगी, विचलित करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली बातें बहुत आएंगी। उसी में शांत रहकर हम शांति की शक्ति जमा कर सकते हैं। ऐसे नहीं, शांति के समय में शांत रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अशांति में जब शांत रहेंगे तब मेरे पास शांति की शक्ति जमा होगी, क्योंकि अंत में बिल्कुल ही अशांति होगी चारों तरफ, जो हमें डिस्टर्ब कर देगी। अब ऐसे समय में शांत रहकर शांति का सहयोग देने के लिए अभी से शांति की शक्ति को अपने अंदर जमा करना है। बातचीत भी हमें बहुत आहिस्ते आहिस्ते करनी है और बड़ी ही रॉयल्टी से करनी है। बाबा हमको तहजीब सिखा रहे हैं। बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ होना चाहिए। ये खजाना तभी भरा होता है जब हम अविनाशी ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। हम सभी आत्माएं बाबा के वारिस हैं, लेकिन वारिस बनने के लिए उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है, सारे खजानों को अपने पास जमा करना है। जितना खजाना बाबा के पास है उतना खजाना बाबा कहते हैं अपने पास तुम पूरा भरो। सारी मिल्कियत जो बाबा की है वो हम सभी आत्माओं के लिए है, लेकिन इस मिल्कियत को लेने की हिम्मत चाहिए। वो तो फिर हम सिर्फ श्रीमत पर चलेंगे, उनकी यादों में रहेंगे, तभी हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हैं। जो लेते हैं मिल्कियत वो फिर ऊंच मर्तबा पाते हैं। समझाने का हमको बड़ा शौक चाहिए। हमें भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है।
धंधा आदि भरे भले करते रहें, लेकिन साथ में ये जो रूहानी धंधा है ये ज़रूर करना है, सेवा पर ज़रूर मौजूद रहना है। बाकी थोड़ा समय है और ये हमारा अंतिम जन्म है, इसको बुद्धि में रखते हुए पूरा पुरुषार्थ करना है। दुख धाम से अपने आप को मुक्त करके सुख धाम में जाना है। टाइम लगता है, लेकिन समय को सफल करना है। नया घर बन रहा है तो नए घर में जाने के लिए फिर हमको पूरा पूरा नया बनना है। ये पुरानी दुनिया बदलनी है, बाबा कहते हैं, और अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर हम राजाई घराने में जाएंगे। अगर हम अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं, अर्थात उसको धारण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर हम प्रजा में चले जाएंगे। 50-60 जन्म सुख पाते हैं, इसलिए कमाई करनी है, सुख कमाना है ना। कमाएंगे तो मिलेगा, बिना कमाए हमको सुख नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। खुशी में रहना है कि हम सब सतो प्रधान बन रहे हैं। अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो फिर शांति स्थापन करने में मददगार नहीं बन सकेंगे। मीठे परमात्मा शांति का वरदान देने के लिए आए हैं, तो हमें वो वरदान शांत रहकर अपना बनाना है। यही विधि है, जो भी बाबा देते हैं वैसा करके फिर हम उस वरदान को ले सकते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है ना, वो याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। हम अशांत इसीलिए होते हैं क्योंकि हम गलत काम करते हैं, तमो प्रधान कर्म करते हैं, इसलिए हमारे अंदर अशांति आती है। लेकिन बाबा ये देखते हैं कि याद की मेहनत हम नहीं करते हैं जिस तरीके से हमको करनी चाहिए। अपने को आत्मा समझकर देह रूपी चमड़ी के भान से परे होकर जितना हमको याद करना चाहिए, उतना याद बाबा कहते हैं हम आत्माओं की वहाँ पर पहुँचती नहीं है। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन याद में रहकर पूरा पावन अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर हमको तो सज़ा खानी पड़ेगी। हमको तो माया जीत बनना है, हमें तो कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। लेकिन सज़ा खाएंगे तो मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इसलिए खुश नहीं हो जाना कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन अगर हम मार खा के थोड़ा बहुत वर्षा प्राप्त करेंगे तो बाबा कहते उससे क्या फ़ायदा है। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो मिला सो उससे ठीक है। पुरुषार्थ तो पूरा करना है। हम आत्माएं पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। हम सब जितना मीठे बाबा को याद करेंगे, जितना हम सेवा करेंगे, उतना हम सुख पाएंगे। मीठे परमात्मा हर बात में हम आत्माओं से पुरुषार्थ कराते हैं, हम आत्माओं को ऊंच बनाते हैं, तो हमें उनके कहे अनुसार चलना है। अपने कुल का नाम बाला करना है। हम सब ईश्वरीय कुल के हैं। इस बात को बुद्धि में स्मृति में रखते हुए सत बाप, सत टीचर, सतगुरु का कहना मानकर चलना है। ऊंचते ऊंच बाप हैं, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु है वो हमारा, हमें बिल्कुल सही राह दिखाते हैं, तो उनका पूरा रिगार्ड रखना है, आज्ञाकारी बनकर चलना है। सर्व की सदगति दाता हैं वो, उनके कहे अनुसार चलेंगे तो सदगति हो जाएगी। अभी हम सब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हैं। पवित्रता की बहुत अहमियत है, पवित्रता से ही इज्जत मिलती है, तो हमें फिर से संपूर्ण पवित्र बनना है। पवित्रता होगी हमारी ज़िंदगी में तो हम सुखी भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे। भारत पारसपुरी था, अब वो पत्थरपुरी बन गया है, क्योंकि आत्माएं पत्थर बुद्धि बन गई हैं, तो सभी पत्थरनाथ बन गए हैं। समझते भी बोलते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वही चीज़ को बुरा बोलते हैं और फिर वही चीज़ करते भी हैं, उसको फिर इज्जत भी समझते हैं, तो पत्थर बुद्धि हो गए ना। काम विकार, क्रोध विकार, इसको ये भी बोलते हैं कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। गुरु नानक जी इसको 5 चोर बोलते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को 5 चोर बोलते हैं कि इससे दूर रहो। और फिर यही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तो सारे एग्जाम्पल बने हुए हैं। गुरुद्वारों में शादी होती है, मंदिरों में शादी होती है, और वो मना करते हैं कि 5 विकार जो है और जिसमें काम विकार है वो चोर है, वो हमको गंदा बनाता है। लेकिन पत्थर बुद्धि इसलिए है क्योंकि वही काम फिर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये चोर है, इसको छोड़ना चाहिए, और फिर उधर करते भी वही है। तो इसलिए बाबा कहते सब पत्थरनाथ बन गए। एक परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारे पाप कटेंगे। इसमें हमको अलबेला नहीं बनना है, याद की मेहनत ज़रूर करनी है।
लेकिन परमपिता परमात्मा को शिकायत है कि सवेरे उठते ही नहीं हैं, अमृत वेला करते ही नहीं हैं, और अगर उठते हैं तो उनको मज़ा नहीं आता है, नींद आने लग जाती है, फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं यही तो युद्ध का मैदान है। नींद आएगी, मन नहीं करेगा, लेकिन उठकर बैठना है, याद में बैठना है, अपना भला हमको खुद करना है। हम अपने पाप काट रहे हैं। हम ऐसे होपलेस बन जाएंगे तो फिर हम अपना ही नुकसान करेंगे ना। याद के बल से ही तो माया पर जीत पानी है। माया की लोरी थोड़ी सुननी है। माया तो लोरी देगी कि सोना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा नुकसान कितना हो रहा है। हम भगवान से मिलन ही नहीं मना रहे, तो कितना नुकसान पहुंच रहा है। ना कोई प्राप्ति होगी, ना हम आगे माया को जीत सकेंगे। इसलिए हमको याद की मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए। मीठे परमात्मा शिकायत कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो एक्यूरेसी से याद करते ही नहीं हैं, चार्ट रखते ही नहीं हैं। एटलीस्ट चार्ट रखेंगे तो हमको घाटे फ़ायदे का पता चलेगा। घाटा कितना हम अपनी ज़िंदगी में डाल रहे हैं, कितना अमृत वेला मिस कर रहे हैं, कितना अपनी ज़िंदगी में नुकसान कर रहे हैं, तो पता चलेगा अगर हम चार्ट रखेंगे। चार्ट रखने वालों की जो अवस्था है वो कमाल की बन जाती है। लेकिन बाबा कहते बहुत कम आत्माएं हैं जो चार्ट रखती हैं, झूठ बोलते हैं, विक्रम करते रहते हैं, सेंटर जाते रहते हैं, बाबा के डायरेक्शन को अमल में नहीं लाते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। बच्चों को ये भी नहीं पता चलता है कि निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, तो हमको उनका कहना मानना है। वही हमारे सच्चे पिता हैं। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन की अहमियत ही नहीं समझते हैं। यकीन ही नहीं है कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, इसलिए कहना भी नहीं मानते हैं। बुद्धि हमारी सदा परमात्मा में लगी रहनी चाहिए। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें हैं, उन मतों पर अब नहीं जाना है। वो सारी मतें गिराने वाली हैं, दुर्गति में ले जाने वाली, क्योंकि सारे जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, सब तो इस समय मुर्दा हैं। किसी को समझ तो कुछ है नहीं है, अंधे बनकर एक दूसरे को सुन सुनकर वही करते जा रहे हैं, तो दुर्गति में चले जाएंगे। सत्य तो सिर्फ बाबा ही समझाते हैं, इसलिए एक परमपिता परमात्मा की मत पर हमको चलना है। विश्व में शांति स्थापन करने की मत सिर्फ शिव बाबा देते हैं। श्रीमत से ही विश्व में शांति स्थापन हो सकती है, श्रीमत से ही हम पवित्र बनते हैं। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बाबा कहते बहुत घाटा पड़ जाएगा। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा, वो भी अभी का नहीं, जन्म जन्म, जितने जन्म लेते जाएंगे सब में घाटा ही घाटा होगा। तो चार्ट देखना है, हमें देखना है कि कहीं हम देह अभिमान में आकर किसी को दुख तो नहीं देते हैं। किसी को भी भगवान से विस्मृत करना मतलब दुख देना। अगर हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो हम सुख देते हैं, अगर हम परमात्मा से किसी को दूर करते हैं तो हम दुख देते हैं। एक एक सेकंड संगम योग का बड़ा वैल्यूबल है। इसमें हमारी जितनी भी वैल्यू खत्म हो गई है उसको फिर से हमको धारण करके वैल्यूबल बनना है। सजा खाकर थोड़ा बहुत टुक्कड़ ले लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धनवान बनना है ना हमको, तो पहले पहले जो पूज्य है ना उनको ही पुजारी बनना है। अब पुजारी बने भक्ति की, अब भक्ति का फल मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान के रूप में देते हैं और समझ देते हैं कि ज्ञान के अनुसार चलो, अपना चार्ट रखो तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा। नोट करो कितना बदलाव तुम में आया है, पैगाम सबको देते जाओ। ऐसे ही मत बैठो, समय मत व्यर्थ गवाओ। करोड़ों की मिल्कियत है, प्रभु का ज्ञान करोड़ों की मिल्कियत है। इसको जितना हम धारण करेंगे उतना करोड़पति बनेंगे, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाप फिर से राजधानी स्थापन करने आए हैं। फिर से हम आत्मा को कहते हैं याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, याद करो तो विश्व में शांति हो, याद करो तो तुम्हें सत्युग का वर्षा मिले, याद करो तो तुम फिर से सतो प्रधान बनो। तो उनकी श्रीमत पर चलना है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। हम आत्मा को फिर से ऊंचा बनाने वाले ऊंचे परमपिता